हेलो दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो ट्रेडिशनल फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन और सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स होती हैं, उनके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। आज हम थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे, जिनको हम mRNA वैक्सीन्स भी कहते हैं। कोविड-19 के लिए ये जो वैक्सीन्स यूज़ होती हैं, ये लेटेस्ट रिसर्च है और ये ट्रेडिशनल वैक्सीन से ज़्यादा एडवांटेजियस हैं। ट्रेडिशनल वैक्सीन्स में आपको पता है कि डेड, लाइव, एटीन्यूएटेड पैथोजेंस या उनके पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में, पर इस थर्ड जनरेशन वैक्सीन के अंदर मैसेंजर आरएनए यूज़ किया जाता है और ये कैप्सूल के अंदर इनकैप्सुलेटेड होता है। तो चलिए इस थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जिसको हम mRNA वैक्सीन कहते हैं, इसको समझने के लिए पहले हम सेंट्रल डॉगमा को समझते हैं। हमारे सेल्स के अंदर नॉर्मली जो कंट्रोल सेंटर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है। कैसे? आपने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है जो उस कोड को कैरी कर रहा है जिससे हमें डिज़ायर्ड प्रोटीन बनाना है। तो ये मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर बना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, अब ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और न्यूक्लियस से बाहर आकर जब ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास पहुंचता है तो ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए से डिज़ायर्ड प्रोटीन्स जो हमको बनाने हैं उनका निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता है कि डिज़ायर्ड प्रोटीन बनते हैं। इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मैसेंजर आरएनए है जिसके अंदर वो स्पाइक प्रोटीन बनाने वाला कोड है, कौन सा स्पाइक प्रोटीन? जो कोरोना वायरस SARS-CoV-2 की सरफेस पे पाया जाता है, उस स्पाइक प्रोटीन को बनाने वाला मैसेंजर आरएनए हमने एक कैप्सूल के अंदर रैप कर दिया। ठीक है, और अब इसको हम एक वैक्सीन के फॉर्म में एक शॉट के रूप में इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में। तो एक बार जब ये वैक्सीन कैप्सूल कैरिंग द मैसेंजर आरएनए हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो अब सेल के अंदर आने के बाद मैसेंजर आरएनए फ्री हो जाता है कैप्सूल से और राइबोसोम के पास पहुंचता है और राइबोसोम से उसी स्पाइक प्रोटीन का एक पीस बनाता है। पूरा स्पाइक प्रोटीन नहीं, सिर्फ एक पीस, और उसके बाद फिर ये मैसेंजर आरएनए जो है इसको हमारा होस्ट सेल नष्ट कर देता है। तो इसका मतलब जो बाहर से वैक्सीन हमने मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में दी थी वो ना तो सेल के हमारे न्यूक्लियस में एंटर करती है और ना ही हमारे सेल के डीएनए को चेंज करती है। ठीक है, और अब जो स्पाइक प्रोटीन बना है ये खुद को देखिए आप होस्ट सेल के साथ अटैच कर लेता है और इम्यून रिस्पॉन्स इसकी वजह से जनरेट होता है। इम्यून सेल्स जब इस स्पाइक प्रोटीन को देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे पैथोजन आ गया, और हमारे बी सेल इस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब वाकई कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडीज़ उस कोरोना वायरस से चिपक के उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और इम्यून रिस्पांस भी जनरेट करती हैं, जिससे हमारे इम्यून सेल्स इन कोरोना वायरस का फैगोसाइटोसिस करके इनको ख़त्म कर देते हैं। फाइज़र और मॉडर्ना ने mRNA वैक्सीन्स बना ली हैं, लेकिन mRNA वैक्सीन्स में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इनको बहुत ही लो टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है, जबकि हमारी कन्वेंशनल वैक्सीन्स 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर हो जाती हैं। लेकिन mRNA वैक्सीन जो होती हैं उनको किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है और ये फुली सिंथेटिक होती हैं, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ प्रोड्यूस की जा सकती हैं बहुत ही सस्ते में, ताकि ये हर एक को अवेलेबल हो सकें। इंडिया की फर्स्ट mRNA वैक्सीन है HGCO19 और इसमें हमने इनकैप्सुलेशन टेक्निक की जगह पर एड्जॉर्प्शन केमिस्ट्री यूज़ करी है और एक नैनोलिपिड कैरियर को यूज़ किया गया है mRNA के साथ जुड़ने के लिए। और अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं और आजकल अनअकैडमी पे कुछ स्कीम्स भी चल रही हैं। 12 महीने और 24 महीने पे 2 महीने एक्स्ट्रा फ्री मिल रहे हैं आपको, और अगर आप AG सर कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट और मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। हमारा अर्ली अचीवर बैच स्टार्ट हो रहा है नीट 2022 टॉपर्स के लिए 11 अगस्त से, जिसमें आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी के ही नहीं, इंडिया के टॉप मोस्ट 7 फैकल्टीज़ आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे AG कोटा पर बात कर सकते हैं। तो सी यू ऑल इन प्लस, लेट्स क्रैक इट।